बच्चों, अगर आप क्लास 12th में आ चुके हैं और अभी तक कोई भी चैप्टर शुरू नहीं किया है तो आज से हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। और ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो भी मैं पढ़ाऊंगा अपने चैनल पे इस बात को एश्योर करता हूँ कि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगा, जो चाहे वो चैप्टर नंबर 3 है, चाहे 4 है, चाहे 1 है या 2 है, या जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फिलहाल तो मैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूंगा इस वीडियो में। और आपको इससे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को डेली वॉच करना स्टार्ट कर दें बच्चों, ताकि जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आने लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 को और जानते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या चीज़ हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 जो है बच्चों, ये मैट्रिक्स का चैप्टर है। तो मैट्रिक्स का सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो हमको जानना चाहिए कि वो चीज़ होता क्या है। तो मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मैं आपको बताता हूँ तो क्या कहता है कि एक रेक्टेंगुलर क्या है? एरे है। तो एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, आप अरेंजमेंट तो पढ़ा होगा आपने, अरेंजमेंट। ठीक है, क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे मतलब अरेंजमेंट है। और किसका अरेंजमेंट है बच्चों? ऑफ नंबर्स का। तो आओ नंबर्स का आप करिए अरेंजमेंट, नंबर्स का या फिर फंक्शंस का। ठीक है, तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या कहता है कि एक रेक्टेंगुलर एरे मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? तो इज कॉल्ड मैट्रिक्स। उसको आपको क्या बोलना है? उसको मैट्रिक्स बोलना है। क्या बोलना है बच्चों? ये मैट्रिक्स होगा। राइट, समझ में आ गया। अब मैट्रिक्स क्या कहता है कि रेक्टेंगुलर एरे है मतलब अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट करें नंबर्स का, तो नंबर्स का अरेंजमेंट कैसे? जरा देखें, -2 1 5 3 1 4 0 1 3। अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? जरा देखें, तो यहाँ पर 9 एलिमेंट्स है, मतलब 9 नंबर्स है हमारे पास। और इस 9 नंबर्स को हमने क्या किया? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया हुआ है। आप जरा देखें, ये रेक्टेंगल की तरह बना हुआ है लगभग। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हमने क्या किया? अरेंजमेंट किया। इस 9 नंबर्स को हमने रेक्टेंगल के फॉर्म में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करके इसको हमने लिख दिया। तो ये जो बना बच्चों, इसी को हमने क्या नाम दे दिया कि भाई ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं, हमारे पास कितने 6 एलिमेंट्स हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? -2 1 0 3 1 5, मान लीजिए इस तरीके से अरेंजमेंट कर दिया। तो क्या ये मैट्रिक्स होगा? तो जी हाँ, ये भी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं। तो -2 1 4 0 और ये आपका 3 1। अब इसमें देखें बच्चों, तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही किया है। ठीक है, ये भी क्या है बच्चों? ये एक मैट्रिक्स होगा। राइट, लेकिन जरूर अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है बच्चों कि यहाँ पर देखिए आप, ये हॉरिजॉन्टल टाइप में ज़्यादा दिख रहा है, ये वर्टिकल टाइप में ज़्यादा दिख रहा है। तो अगर हॉरिजॉन्टल टाइप में ज़्यादा दिख रहा है या वर्टिकल टाइप में ज़्यादा दिख रहा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आप कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, अब मान लीजिए -3 1 4 5। अब यहाँ पर मेरे पास 4 एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स, और इसको मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल इस तरीके से लिख दिया। तो ये मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा? तो ये भी मैट्रिक्स है बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे है, अरेंजमेंट है किसका? नंबर्स का और फंक्शंस का। तो यहाँ पर जो मैंने अरेंजमेंट करके दिखाया वो सारा नंबर्स है। अब आपको लगेगा, अब आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पर डेफिनेशन में तो फंक्शंस भी लिखा है, तो फंक्शंस तो आपने लिखा नहीं, सिर्फ नंबर्स में बताया। तो फंक्शंस में आपको अगर लिखना है तो आपको कैसे लिखना है बच्चों? फंक्शंस में भी ये अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। जैसे x² हो गया, ये आपका x3, ये आपका 2x, और यहाँ पर फिर से आपका ये 3x, ये आपका x², और यहाँ पर x3, और फिर से x² x, और ये आपका x3। तो ये क्या है? x² एक फंक्शन है, x3 भी एक फंक्शन है, 2x भी एक फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शंस हैं बच्चों, और इसको मैंने क्या किया? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर दिया। तो ये भी क्या होगा बच्चों? ये भी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, राइट, उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, ये डेफिनेशंस था बच्चों मैट्रिक्स का। अब हम जानते हैं इसके रो के बारे में और कॉलम्स के बारे में, कि रो क्या होता है और कॉलम्स क्या होता है। अब बच्चों अगर मैं बात करता हूँ रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं, तो इसमें दो चीज़ आते हैं, समझना है आपको। एक रोज और एक आता है बच्चों क्या? कॉलम्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको पढ़ना है बच्चों कि रोज क्या होता है और कॉलम्स क्या होता है। तो रोज का मतलब जरा समझना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको देखना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, और साथ में कॉलम्स का मतलब है बच्चों वर्टिकल लाइंस। तो ये आपका वर्टिकल लाइंस। अब वर्टिकल लाइंस
ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस इसमें देखेंगे बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से, तो जरा देखें, एक ये और एक ये, तो इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों। तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है कि इसमें कितने, ये क्या हो गए, ये हो गए आपके रो। तो इसमें रोज कितने बच्चों, तो इसमें 3 रोज हैं, ठीक है, 1 2 3, राइट, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करें कॉलम्स का, तो कॉलम्स के लिए मैंने क्या कहा, वर्टिकल लाइंस देखना बच्चों। तो वर्टिकल लाइंस क्या होगा, तो ये 1 2 और ये आपका 3, तो 3 इसमें वर्टिकल लाइंस हैं। तो ये जो 3 है बच्चों, तो ये क्या होगा, ये जो मैं बता रहा हूँ, तो ये क्या है, इसमें कॉलम्स हैं। और कॉलम्स है कितने बच्चों, तो 3, 1 2 3, करेक्ट, समझ में आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, -2 1 0 1, ठीक है, 0 1 और 5 और ये आपका 4। अब मैं कहता हूँ इसमें रोज कितने हैं और इसमें कहता हूँ कॉलम्स कितने हैं। तो रोज कितने हैं बच्चों, तो देखें 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइंस देखनी है आपको। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये क्या है, रो हो गए। तो इसमें जरा देखें, तो नंबर ऑफ रोज हैं आपके पास इसमें 3। और वर्टिकल की बात करते हैं, तो वर्टिकल ये है बच्चों, तो ये आपका वर्टिकल 1 और ये वाला वर्टिकल एक ये, तो 2। तो ये जो है ये 2, ये आपके कॉलम्स हैं बच्चों। तो कॉलम्स कितने हैं, तो कॉलम्स आपको लिखने हैं, तो कॉलम्स हैं इसमें 2। तो रोज हो गए 3 और कॉलम्स हो गए 2, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, तो क्या होगा, -3 -2 1 0, करेक्ट। अब यहाँ पर जरा समझना है बच्चों, क्या समझना है कि इसमें रोज और कॉलम्स कितने होंगे। तो रोज के लिए आपको हॉरिजॉन्टल देखना है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल 1 हो गया, और ये आपका वर्टिकल देखें 1 2 ये 3 और ये आपका 4, ठीक है। तो 4 इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में 1। तो मतलब क्या है बच्चों कि इसमें जो रो हो गए वो 1 ही हो गया। और कॉलम्स की बात करते हैं, तो कॉलम्स कितना होगा, तो कॉलम्स होगा इसमें 4, ठीक है। तो 1 रो है और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम जानेंगे इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रोज देखना है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आता है। एग्जांपल से जरा समझेंगे, तो मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है -2 और ये आपका -1 0 1 और ये आपका 5 और 4, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है बच्चों। अब हमें इसका ऑर्डर लिखना है, हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर लिखना है। क्वेश्चन है कि फाइंड कीजिए ऑर्डर, कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रोज चेक करना है। तो रोज हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 1 2 और ये 3, तो 1 2 3, तो 3 इसमें रोज हो गए। तो आपको चेक कर लेना कि रोज कितने आ रहे हैं, तो 3 आ रहे हैं। और कॉलम्स की बात करते हैं बच्चों, तो कॉलम्स ये 1 1 एंड 2, तो ये आपका कॉलम्स हो गया। तो कॉलम्स आ रहे हैं 2 बच्चों, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज है कितने, 3 और ये W है बच्चों, ठीक है। नंबर ऑफ रोज 3 हैं और कॉलम्स कितने, 2 हैं। तो आपको ऑर्डर जब भी लिखना है बच्चों, तो क्या करना है, ऑर्डर कैसे लिखेंगे, तो रोज मल्टीप्लाई ये आपका नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब 2, तो 3 × 2। लेकिन इसमें आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है बच्चों, ऐसे ही लिख के देना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मान लीजिए आपके पास कैसे दिया है, -2 1 0 1 4 2, और ये एक मैट्रिक्स दिया है और इसका हमें क्या करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए इसमें भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है ऑर्डर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रोज चेक करना है। तो ये 1 और ये 2, ठीक है। क्या है, इसमें 2 रोज हैं बच्चों। और कॉलम्स की बात करेंगे, तो 1 2 3, तो कॉलम्स 3 है। तो आपको इसका ऑर्डर देखना है बच्चों। तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो 2, और कॉलम वर्टिकल देखेंगे तो ये आपका हो गया 3, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। एक और एग्जांपल बता देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे बच्चों। तो मान लीजिए एक एग्जांपल और समझिए, -2 1 3, ये इस तरीके का एक मैट्रिक्स दे रखा है और हमें इसका ऑर्डर बताना है, इसका ऑर्डर। तो क्या करें, हॉरिजॉन्टल देखेंगे 1 2 3, ठीक है, और वर्टिकल देखेंगे तो ये आपका 1, राइट। और हमें इसका ऑर्डर बताना है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर होगा बच्चों, बताएं, तो इसका ऑर्डर होगा 3 और × 1, राइट। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स और रोज फाइंड आउट करना, कॉलम्स फाइंड आउट करना और ऑर्डर फाइंड आउट करना, ठीक है, राइट। अब इसके आगे आता है बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको लिखना है, जानना है क्या, रिप्रेजेंटेशन,
ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है बच्चों, तो आपको क्या करना है, मैट्रिक्स जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होता है बच्चों, स्मॉल लेटर से नहीं होता। तो ए कोई मैट्रिक्स है बच्चों, सपोज करें कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, -2 1 3 1 4 2 और 2 -1 और ये आपका 0। तो सपोज करें बच्चों ये जो मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है। तो जब भी आप किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, तो उसमें को कैसे लिखना है, ए आई जे, और यहाँ पर इसका कुछ ऑर्डर होगा, ठीक है। जब भी आप एक मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका कुछ ऑर्डर तो होगा, अभी मैंने बताया था ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ए आई जे और ये आपका m इंटू एन, तो ये m इंटू एन जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। तो और यहाँ पर ए आई जे है जो है ये क्या है, ये इसका एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो ए आई जे वो क्या है बच्चों, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए आई जे एलिमेंट्स हैं और ये m इंटू एन क्या है, इसका ऑर्डर है किसी भी मैट्रिक्स का। तो ये ऑर्डर हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं इसका। सपोज करें बच्चों इस मैट्रिक्स की मैं बात करूं, तो मुझे अगर इसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है, इस फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा बच्चों, तो ये आपका ए आई जे और इसका ऑर्डर कितना है, तो ये इसका ऑर्डर देखिए 3 रो। तो इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, तो पहले इसको मैं रो चेक करूंगा, तो 3 रो हैं। और कॉलम्स की बात करें तो इसमें 3 कॉलम्स है, तो ये आपका 3 इंटू 3। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स को मैं इस तरीके से लिखूंगा, ए आई जे 3 इंटू 3, राइट। और ए आई जे का मतलब क्या है बच्चों, अब यहाँ पर ये समझना है कि ए आई जे क्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे बच्चों कि ये A11, A12 और A13 कैसे आ गया बच्चों। तो A11 का मतलब जरा समझिए, तो यहाँ पर ये किसका फर्स्ट एलिमेंट था बच्चों। अब ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट है क्या, तो जरा देखिए ये इस एलिमेंट की मैं बात करूँ तो ये एलिमेंट कैसे आएगा, ये एलिमेंट फर्स्ट रो में आ रहा है। जरा ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट रो था और ये इसका फर्स्ट कॉलम था। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट जो था, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये वाला एलिमेंट आया बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा, फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों A11 का मतलब क्या है कि ये इसका फर्स्ट रो है और ये यहाँ पर ये हम डिनोट करते हैं कि ये इसका फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है A11, ठीक है, समझ में आ गया। अब A12 की अगर मैं बात करूं तो A12 कौन है, तो A12 है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट आएगा, जो कि है यहाँ पर 1, राइट। अब ये जो 3 है बच्चों, इसमें क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम्स, तो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम्स का ये A13 एलिमेंट्स है, राइट, समझ में आ गया। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों, A13 लिखते हैं। अब मैं सेकंड रो की बात करता हूँ, तो सेकंड रो जब चलेगा बच्चों, तो ये सेकंड रो हो गया और ये फर्स्ट कॉलम होगा। तो जरा समझिए, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर यहाँ पर जब आप आते हैं बच्चों तो क्या होगा, जरा देखें, तो सेकंड रो, ये रो तो ये आपका सेकंड रो होगा और सेकंड कॉलम, तो ये आपका A22 होगा और इसी तरीके से A23 होगा, ठीक है। अब थर्ड में जब आप आएंगे बच्चों, ये थर्ड वाला, तो जरा देखें, ये थर्ड रो हो जाएगा और ये फर्स्ट कॉलम होगा, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो इस तरीके से इसको A31 लिखा जाएगा, A32 और A33, राइट। और यहाँ पर हम बाहर में लिख देंगे बच्चों A3 इंटू 3। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको शॉर्ट में लिखना है बच्चों, तो AIJ लिखेंगे 3 इंटू 3, और इसी को जब मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा तो 3 इंटू 3 का मतलब ये है बच्चों कि ये अब आपको बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपको इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख देना है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूँ बच्चों, इस वाली की मैं बात करूँ तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, A11, A12, A13 इस तरीके से चलेगा। तो ये कहाँ तक जाएगा, n कॉलम्स तक जाएगा, तो आपको लिखना है A1n, ठीक है, A1n। तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब इस तरीके से n है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो A21, A22, A23 ये इस तरीके से लाइन जाता है बच्चों, और ये आपका A2n होगा, राइट। अब इसी तरीके से आप नीचे आएँ, क्योंकि A11, A21, फिर A31, A41 इस तरीके से चलेगा। तो लास्ट यहाँ पर लास्ट वाले लाइन में क्या आएगा बच्चों, तो ये M1, ठीक है, M1, राइट। तो ये देखिए, ये सेकंड, ये कौन सा रो था, सेकंड रो था, और ये जो लास्ट वाला होगा ये आपका M रो होगा, M रो, तो M1, और ये आपका क्या होगा इसी तरीके से AM2, और ये आपका AM3, और ये क्या होगा इस तरीके से, और यहाँ पर ये लास्ट में आ जाएगा बच्चों AM रो और N कॉलम्स, राइट। और ये पूरी तरीके से क्या हो गया, ये इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया बच्चों, ठीक है,
राइट। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया हो। और आप बाहर में यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये m इंटू एन, m इंटू एन मतलब यहाँ पर इसका ऑर्डर आप बता सकते हैं। और वो जो 3 इंटू 3 था उसमें भी आप इसका ऑर्डर लिख सकते हैं बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट। उम्मीद करता हूँ बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आगे की वीडियो में हम सीखेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आ गया है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, और साथ में फ्रेंड्स को भी बता दो कि इस चैनल पे अच्छे से पढ़ाई हो रही है और अच्छे से समझाया जा रहा है। अगर आप चाहे अपने फ्रेंड्स को बताते हैं और आपके फ्रेंड्स भी इस चैनल से कनेक्ट होते चले जाते हैं, सब्सक्राइबर आप लोग खुद हैं, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूंगा बच्चों आपके लिए। ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड को बताएं बच्चों, ताकि मैं इसी तरीके से मन लगा के आपके साथ मेहनत करूं और आपके नंबर अच्छे आए बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आप मेरा साथ जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपनी वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।